शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा सोचिए, सिर्फ 3 दिन और आपकी जिंदगी बदल सकती है। सिर्फ 3 दिन और आपके घर में दौलत ही दौलत आ सकती है। सिर्फ 3 दिन और बीमारियों से शिफा मिल सकती है। सिर्फ 3 दिन और कारोबार में ऐसी बरकत हो सकती है कि आप खुद हैरान रह जाएं। ये कोई आम अमल नहीं, ये है सूरत अल कौसर का 3 दिन का वजीफा। मोहतरम नाजरीन, ये अमल बहुत खास है जिसके बड़े फायदे हैं। पहला, घर में दौलत और बरकत आती है। दूसरा, बीमारियों से शिफा मिलती है। तीसरा, कारोबार में जबरदस्त तरक्की होती है। खास बात यह है कि अगर घर का एक भी शख्स ये अमल कर ले तो पूरे घर की किस्मत बदल सकती है। सिर्फ 3 दिन का अमल और इतने बड़े फायदे, इसलिए इसे जरूर करें। इसमें एक खास दुआ भी है जिसे पढ़ने से दुआएं कबूल होती है और अल्लाह बंदे को अता फरमा देता है। अब सबसे पहले सूरत अल कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना का अल कौथर फसल्लि लिरब्बिका व अनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिलाशुबा हमने तुम्हें कौसर अता की तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, यकीनन तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम ओ निशान होगा। हदीस मुबारका में आता है रसूल अल्लाह सल्लम पर एक लम्हे के लिए कैफियत तारी हुई, फिर आप मुस्कुराए और फरमाया अभी मुझ पर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने पूरी सूरत अल कौसर की तिलावत की और फरमाया, जानते हो कौसर क्या है? साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया ये जन्नत की एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे अता की है, जिस पर मेरी उम्मत कयामत के दिन आएगी। उसके बर्तन आसमान के सितारों के बराबर होंगे, उसकी मिट्टी खालिस मुश्क होगी और उसके कंकर भी मोती होंगे। नाजरीन, ये है उस सूरत की फजीलत। अब अमल की तरतीब समझ लीजिए, बहुत गौर से सुनिए। सबसे पहले दरूद पाक, सिर्फ 7 मर्तबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद ये अमल शुरू होता है। नाजरीन, जो शख्स अपनी जेब, अपने घर को दौलत से भरना चाहता है, हमेशा के लिए खुशहाली चाहता है, तो आज ही ये अमल कर ले। ये 3 दिन का वजीफा है, लेकिन ये 3 दिन बहुत खास है। पहला पीर का दिन, दूसरा जुम्मा रात, तीसरा जुम्मा का दिन। इन दिनों में अगर ये अमल किया जाए तो इसकी बरकतें बहुत जल्दी सामने आती हैं। लेकिन याद रखिए, जिस दिन भी शुरू करें, लगातार 3 दिन करना है। अगर पीर से शुरू करें तो पीर, मंगल, बुध। अगर जुम्मा रात से शुरू करें तो जुम्मा रात, जुम्मा, हफ्ता, इंशा अल्लाह अल्लाह जो भी दुआ मांगी जाएगी अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमाएगा। तो नाजरीन, ये अमल एक ऐसा राज्य है जो अल्लाह वालों का बताया हुआ है। ऐसा राज्य जो हर किसी को नसीब नहीं होता। यकीन जानिए, इससे पहले आपने ऐसा अमल कभी नहीं किया होगा। ये 100% गारंटी वाला अमल है और मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जो भी इस अमल को करता है वो बहुत जल्द माला माल हो जाता है, क्योंकि ये अमल कभी जाया नहीं जाता। ये ऐसा अमल है जिसका असर फौरन जाहिर होता है, इसकी तासीर फौरन मिलती है और इसकी बरकत फौरन नसीब होती है। अब सबसे पहली बात, जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद इस अमल के दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी, ना किसी से गुफ्तगू, ना किसी से कलाम। मुकम्मल खामोशी के साथ ये अमल करना है। नाजरीन, दूसरी अहम बात, 1 गिलास पानी अपने पास जरूर रखना है। ये पानी शिफा के लिए है। घर में कोई भी बीमारी हो, चाहे दायमी हो या आरजी, चाहे जिस्मानी हो या जहनी, डिप्रेशन हो, परेशानी हो या कोई लाइलाज मर्जज, यकीन जानिए इस अमल की बरकत से हर किस्म की बीमारियां खत्म हो जाती। और अगर कारोबार नहीं चल रहा, रुकावटें आ रही हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, तो ये अमल करके देखिए, कारोबार फौरन उरूज पर चला जाएगा। दोस्तों, अब जरा गौर से समझिए, आप बावजूद हो, किबला की जानिब मुंह करके बैठे हो और दरूद पाक पढ़ चुके हो,
अब इस अमल की एक एक बात को गौर से सुनिए, वीडियो को हरगिज स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई एक बात भी मिस हो गई तो फिर अमल मुकम्मल नहीं होगा। जैसे चाबी का एक दांत टूट जाए तो वो ताला नहीं खोलती, इसी तरह अगर अमल का एक हिस्सा भी रह गया तो नतीजा नहीं मिलेगा। फिर ये मत कहना कि फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये वो अमल है जिससे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। लोग इस अमल को तलाश करते हैं और जो एक बार कर लेता है वो बार बार इजाजत मांगता है कि मुझे दोबारा ये अमल करने का मौका मिले, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि जेब कभी खाली नहीं रहती और घर से दौलत कभी खत्म नहीं होती। तो नाजरीन जरूर इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। अब दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या वहाबू, ये अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा अता करने वाला, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गरज ना हो, बिना किसी मुआवजे के, जिसे चाहे जितना चाहे अता फरमा दे। अल्लाह ताला की जात वहाब है, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज में देता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं, उसके खजाने में कभी कमी नहीं आती। तो नाजरीन आज उसी दर से खजाना हासिल कर लीजिए। जो शख्स अल्लाह को इस सिफत से पुकारता है, अल्लाह उसे बिना मांगे भी अता फरमा देता है। और आज आपने 3 चीजें मांगनी है जिनका जिक्र शुरू में हो चुका है। ये तीनों चीजें इसी एक अमल से हासिल हो जाएंगी। और अगर छोटे छोटे फायदे बयान करने लगूं तो आप हैरान रह जाएंगे। रिजक के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत बरसने लगती। तो आपने इस इस्म ए पाक को सिर्फ 12 मर्तबा पढ़ना है। उसके बाद दूसरा इस्म ए पाक या रज़्ज़ाक़ु, जिसका मतलब है रिजक देने वाला, बहुत ज्यादा देने वाला। ये वो इस्म है जिसे पढ़ने वाले माला माल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी ज्यादा तादाद नहीं, सिर्फ थोड़ी सी तादाद में पढ़ना है। जब ये तमाम अज़कार एक साथ पढ़े जाते हैं तो इनकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई जरिया आमदन नहीं तो जरिया भी बन जाता है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, फकीर हो या तंगदस्त। अल्लाह सब पर करम फरमाता है और सबको माला माल कर देता है। जो शख्स गनी होना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, वो ये अमल करके देखे, यकीन जानिए अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह उसे नवाज देता है। अगर कोई रुकावट है, कारोबारी मसाइल, शादी के मसाइल, रिश्तों के मसाइल, घर की नाफरमानियां या कर्ज का बोझ, तो ये अमल कीजिए। अल्लाह गैबी मदद फरमाता है और कर्ज अदा होने के असबाब पैदा हो जाते हैं। अगर आप गैबी मदद देखना चाहते हैं तो ये अमल जरूर कीजिए। नाजरीन ये हर मकसद के लिए है और वो 3 बड़े फायदे, दौलत, कारोबार की बरकत और शिफा, ये सब आपको इसी अमल से मिलेंगे। अब एक गिलास पानी जो आपने पास रखा है उसे उस शख्स को पिलाए जो बीमार है या परेशान हाल है। अगर खुद आप बीमार हैं, सर दर्द, मिदा, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या कोई भी बीमारी, अल्लाह के फजल से इस पानी के जरिए शिफा नसीब होगी, क्योंकि इसमें आपको सूरह कौसर भी पढ़नी है। अब मैं सूरह कौसर की बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले जो इस्म ए पाक मैंने आपको बताया था, यानी या रज़्ज़ाक़ु, उसके कमालात देखें जब आप इसे पढ़ेंगे। इसकी बरकत से रोजी के सिलसिले में नई नई राहें खुलती हैं, नई जगहों से रिजक के असबाब पैदा होते हैं। ये अमल रिजक की परेशानियों से निजात देता है और इंसान के लिए मालदारी और इज्जत के रास्ते खोलता है। जो लोग रोजी में बरकत और कामयाबी चाहते हैं वो ये अमल करें, अल्लाह का फजल जरूर देखेंगे। जो शख्स खास दुआ में शामिल होना चाहता है वो एक बार दुरूद पाक पढ़कर उसका सवाब बख्श दे, इंशाअल्लाह उसे दुआओं में याद रखा जाएगा, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल जाती है। ये अमल हर कोई कर सकता है, अमीर गरीब, मर्द औरत, बच्चे बुजुर्ग, बस नापाक हालत में औरतें न करें। इसके लिए कोई खास दिन या वक्त की पाबंदी नहीं, लेकिन फज्र या ईशा के बाद करना बेहतर है। या रज़्ज़ाक़ु का वजीफा उंगलियों या तस्बीह पर पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि तन्हाई में सुकून और खशू के साथ पढ़ें 23 बार।
या रज्जाकू पढ़े, फिर सूरह कौसर पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर, फिर ये दुआ 3 बार पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान शाफी अल काफी, तरतीब याद रखे, या वहाबू या रज्जाकू, सूरह कौसर दुआ, इसमें कोई आगे पीछे या कमी बेशी ना करे और बीच में किसी से बात ना करे। अमल के बाद वहीं बैठकर दुआ करे। अगर रात को करे तो वुजू के साथ सो जाए, सुबह मुकद्दर चमक उठेगा। अगर सुबह करे तो पूरा दिन कामयाबी मिलेगी। अमल के बाद सामने रखा पानी का गिलास ले, उस पर दम करे और 3 घूंट में पी ले, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़कर। अगर घर में ज्यादा लोग हैं तो उसी पानी को बढ़ाकर सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर किसी को न दें। अब सूरह कौसर का तरीका थोड़ा खास है, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इसे सूरत ए शिफा भी कहा जाता है, जो रोशनी और नूर की तरह इंसान की जिंदगी को चमका देती है। कभी इसे ग्रहण भी लग जाता है, दिन भर में ये 3 हालात बदलता है, सुबह और शाम हल्का और दोपहर में तेज। लेकिन कुरान पाक की ये सूरत सूरह कौसर इतनी रोशन है कि पूरी दुनिया को चमका देती है, पूरे घर को रोशन कर देती है। जो भी इसे पढ़ता है वो खुद भी चमक जाता है और उसकी नस्लें भी इसकी बरकत से रोशन हो जाती हैं। आज बहुत से लोग अपनी बेइल्मी और जहालत की वजह से कुरान से दूर हैं, जबकि कुरान में शिफा, रिज़्क, दौलत और इज्जत सब कुछ मौजूद है। मैं चाहता हूं कि कोई भी महरूम न रहे। जो ये अमल करेगा इंशाअल्लाह कामयाब होगा, लेकिन खुश नसीब ही इसे पूरा कर पाते हैं। तरीका यह है कि सूरह कौसर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें, क्योंकि बिस्मिल्लाह से शुरू किया गया काम कभी अधूरा नहीं रहता। ये अमल बहुत असरदार है और लोगों को इससे शिफा और राहत मिली है। सूरह कौसर को सूरत ए शिफा भी कहा जाता है, जो रिज़्क और बरकत में इजाफा करती है। एक वाकये से भी पता चलता है कि बिस्मिल्लाह में बड़ी बरकत है। ये इंसान को बीमारियों और आफतों से बचाने का जरिया बनती है। अगर दुआ कबूल न हो रही हो तो सूरह कौसर पढ़कर दुआ करे, इंशाअल्लाह कबूल होगी। कुरान हर इंसान के लिए है, बीमार के लिए शिफा, गरीब के लिए सहारा, कमजोर के लिए ताकत, गुमराह के लिए हिदायत। आज भी इतने सालों बाद कुरान की बरकत वैसी ही है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है और कुरान की तरफ आता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। अब अमल का तरीका, सूरह कौसर 113 बार पढ़ें, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ, फिर दुआ 3 बार पढ़ें, आखिर में दरूद पाक पढ़ें, दुआ मांगे, पानी पर दम करके पी ले। इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजल से अता फरमाएगा। अल बारी अल खालिक अल मुसव्विर, ये जो उसकी सलाहियतें थी, ये जो पोटेंशियलिटीज थी, ये छुपी हुई थी, मख्फी थी। तख्लीक से वो जाहिर हुई और फिर इस तख्लीक के बाद एक ऐसी मखलूक पैदा की गई जिसमें ये शऊर था कि वो उसका पूरा एहसास और इदराक कर सके और मार्फत हासिल कर सके। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने आप को जाहिर करने के लिए और अपने आप को पहचानवाने के लिए कायनात तख्लीक की, अपने आप को जाहिर करने के लिए कायनात तख्लीक फरमाई और अपने आप को पहचानवाने के लिए इंसान को पैदा किया कि ये मार्फत की इसके अंदर सलाहियत थी कि अल्लाह को पहचाने। तो बज़मीरत आरुमीदम तू बजोश खुद नुमाई, अपने आप को जाहिर करने के जोश में तूने इस कायनात को बनाया और मुझे भी पैदा किया। और अपने बारे में कह रहे हैं बकिनारा बरफगंदी दुरे आबदार खुदरा, जैसे सीपी के अंदर वो मोती मौजूद था, लेकिन पता नहीं किसी को नजर नहीं आ रहा। कौन उसकी खूबसूरती को देखे, कौन उसके हुस्न का जो है उसको अप्रिशिएट करे। तो उसने अपना मुंह खोला और मोती को बाहर फेंका ताकि उस मोती का हुस्न जाहिर हो। तो तूने भी मुझे अपने अंदर से निकाल कर बाहर डाला है। बज़मीरत आरुमीदम तू बजोश खुद नुमाई बकिनारा बरफगंदी दुरे आबदारे खुदरा, मैं तो तेरे अंदर का एक मोती, ये तेरे अंदर का मोती है जिसको मैं कह रहा हूं। मुतकल्लिमीन ने इसके लिए इस्तिलाह वज़ा की है सुवरे इल्मिया। कायनात में जो शय भी खारिज में पैदा हुई है, पहले वो अल्लाह ताला के इल्म में मौजूद थी और वो अल्लाह के इल्म में उसका वजूद जो है वो उसका पोटेंशियल एग्जिस्टेंस है। इस एतबार से मैंने आज अर्ज किया है बात को, इसलिए कि अब पता नहीं कितने जिंदगी का कितना हिस्सा बकाया है।
मैं इस हिस्से के दर्स के दौरान चाहता हूं कि वो चीजें कि जिन पर मैंने ताहाल जानबूझकर गुफ्तगू नहीं की है, मैं चाहता हूं कि अब उनके बारे में जिस चीज के बारे में मेरी एक राय बनी है और जो भी मैंने मुख्तलिफ जो गोशे हैं उनसे हासिल किया है वो मैं आपके सामने रखूं। अगरचे मुझे अंदेशा है कि चूंकि जिस किस्म का ये इज्तिमा होता है इसमें बिल्कुल नए लोग भी होते हैं, हमारे नौजवान तलबा भी होते हैं, और इस किस्म के मदामीन जो है उनके अंदर खतरा होता है कि कुछ लोग जो हैं जिनकी फहम की सतह से वो बहुत बालातर हो, उनके लिए वो फितना ना बन जाए। लेकिन ये कि अब और मेरे पास, मैं नहीं कह सकता कि कोई मौका होगा कि नहीं होगा कि मैं इन हकाइक पर भी गुफ्तगू कर सकूं, इसलिए मैंने आज इस कदर तफसील से बात की। अब ये जो मैंने अर्ज किया है कि 3 जिंदगियां और 2 मौतें, दरमियान में है ये हयाते दुनियावी। नोट कीजिए, 5 मैंने मराले बयान किए, पहली जिंदगी, फिर पहली मौत, दूसरी जिंदगी, दूसरी मौत, फिर तीसरी जिंदगी जो अबदी है। ये जो दरमियान की जिंदगी, इसका मकसद क्या है? ये वक्फे क्यों डाले गए? ये है असल सवाल। पहले क्वेश्चन पोज कीजिए कि एक मुसलसल अमल है ये जिंदगी, तू इसे पैमाना इमरोजो फरदा से न नाप, जावेदा पैहम दमा हरदम जमा है जिंदगी। ये एक मुसलसल अमल है, तो वक्फे क्यों डाले गए? वक्फे का लफ्ज मैं खास तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, वो शेर में आपको सुन चुका हूं। मौत एक जिंदगी का वक्फा, यानी आगे बढ़ेगी दम लेकर। ये मौत मादूम होने का नाम तो है ही नहीं। ये भी जिंदगी की एक ऐसी कैफियत है जिसमें हम शऊर से महरूम हो जाते हैं। शऊर के साथ थे पहली जिंदगी में जब अहद किया, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। फिर वो अरवाह मौजूद थी, मादूम नहीं हो गई माज़अल्लाह, लेकिन शऊर नहीं था, सुला दी गई, कोल्ड स्टोरेज के अंदर सुला दी गई। फिर हम शऊर के साथ इस जिंदगी में आए, फिर मौत आएगी, और ये मौत जो है ये तो कामिल बेशऊरी की नहीं है, इसमें तो शऊर रहेगा, इसलिए कि वो जन्नत का बागीचा है या दोज़ख का गढ़ा है, वो शऊर है। अगरचे वो शऊर जो है वो आज हम नहीं समझ सकते हमारे इस वक्त के शऊर से उसमें क्या फर्क होगा। नीम शऊरी की कैफियत तो बहरहाल है, और उसके बाद जो है वो हमारी जिंदगी बाशऊर जो है वो अबदी जिंदगी है। तो इन 5 में दरमियानी जो है हयात दुनियावी, जो हम सबकी जानी पहचानी है, हमारे तजर्बे में आ रही है, हम उसे बसर कर रहे हैं। बल्कि मैं बाज़ औक़ात ये कहा करता हूं, और ये दूसरे रुकू में ये बहस आएगी इंशाअल्लाह, कि एक तो है जिंदगी बसर करना, एक है कि जिंदगी इंसान को बसर कर रही होती है। हम खुद नहीं जी रहे होते, जिंदगी हमें बिता रही होती है, इसलिए कि हमने अपना कोई मकसद मुअय्यन किया, ना कोई हदफ मुअय्यन किया, ना कोई नस्बुल ऐन है, तो दर हकीकत हम जी नहीं रहे, बल्कि जिंदगी हमें घसीट कर लेकर जा रही है। ये जैसे कि अगली रुकू में आएगा कि एक वो है जो सीधा चल रहा हो, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरात मुस्तकीम। औंधे मुंह घिसट रहे हैं कुछ लोग, सिर्फ अपने पेट के बल घिसट रहे हैं, पेट खाने को मांगता है, डाल दिया तो वो जिंदगी की गाड़ी चली जा रही है, वो खुद जी नहीं रहे। ये जिंदगी बराए जिंदगी है, जबकि जिंदगी दर हकीकत किसी मकसद के लिए होनी चाहिए। कोई आदर्श हो, कोई नस्बुल ऐन हो, कोई आइडियल हो, कोई आपका मकसूद व मतलूब हो, तब जिंदगी है। तो एक है जिंदगी बसर करना, ये बहुत कम लोगों को नसीब है। हकीकत में जिंदगी बसर करती है अक्सर और बेशतर लोगों को, वो जिंदगी नहीं गुजारते, जिंदगी उन्हें गुजारती। बहरहाल ये जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, या वो जिंदगी जो हमें इस वक्त गुजार रही है, बसर कर रही है, इसकी गायत क्या है? ये है जो दूसरा टुकड़ा इस आया मुबारका का, ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इंतहाई अहम है कि ये दर हकीकत एक इम्तिहानी वक्फा, इसमें टेस्टिंग पीरियड इसको शुमार कीजिए, इम्तिहान। जैसे एक 3 घंटे का इम्तिहान होता है, मैं बात ये कहा करता हूं 3 घंटे का इम्तिहान, क्योंकि हर एक शख्स इससे वाकिफ है। ये 30 साल का इम्तिहान है, फर्क कुछ नहीं है, ये तो क्वांटिटेटिव मामला है, क्वालिटेटिव कोई फर्क नहीं है। 3 घंटे का इम्तिहान, 30 साल का इम्तिहान। 30 साल में इसलिए कह रहा हूं कि चाहे उम्र कितनी भी हो, मैं अर्ज कर चुका हूं कि प्रोडक्टिव पीरियड जो है इंसान की जिंदगी का, जिसमें वो कुछ बनाता है या बिगाड़ता है, वो दर हकीकत वो 30 साल के लगभग बनते हैं। 30 नहीं 40 साल हो जाएंगे, अल्लाह खैर से। तो ये उसका इम्तिहान है। ये बहुत अहम बात है कुरान मजीद के फिक्र और फलसफे को समझने के लिए। पूरी जिंदगी इंसान की इस इम्तिहान ही से इबारत है। मैंने एक मजमून लिखा था हज की हकीकत पर, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से मैंने इम्तिहानी मराहिल गिनवाए। पहला इम्तिहान इंसान का उसके शऊर का होता है कि आया वो अपने परवरदिगार को पहचानता है या नहीं, इसी आलम महसूसात में गुम होकर रह जाता है, या ये कि इससे ऊपर उभरता है और वो खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख,
इन आयात इलाहिया के जरिए से अगर वो मारिफत हासिल करता है अल्लाह की, तो पहले इम्तिहान में पास हो गए। और अगर वो इसी में गुम होकर रह गया, सिर्फ हैवानों का सा देखना देखता रहा और हैवानों का सा सुनना सुनता रहा, तो गोया कि वो नाकाम हुआ। वो तो दल्ला दलालम बईदा, जिसने खुदा को पहचाना ही नहीं, वो तो पहले ही इम्तिहान में फेल। अब जिसने पहचान लिया, अब उसके बाद इस्तिकामत का इम्तिहान आएगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। अब अमल का इम्तिहान शुरू होगा। अल्लाह का हुक्म है, उसको मानो। अल्लाह ने रोका है, रुको। फिर अल्लाह तो अब तुम्हारे लिए एक से एक चैलेंज नया लाएगा। प्राइमरी का इम्तिहान पास कर लोगे तो मिडिल है, फिर मैट्रिक है, फिर आगे चलेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान बाप ने घर से निकाला, महजुरनी मलिया क़ाला सलामुन अलैक। वो अल्लाह ताला की तौहीद पर कायम है। पहला इम्तिहान जो है अमल का पास किया है कि वो बाप ने घर से निकाल दिया। उसके बाद उससे बड़ा इम्तिहान, अब वो नमरूद के दरबार में पेशी हो रही है, लेकिन उनका सब्र, सबात, इस्तिकामत, उनका अज़्म, उनका हौसला कायम है। और आंखों में आंखें डालकर बात की है, जो मुजादला सूरह बकरा में आया है कि तुम अगर खुदाई के मुद्दई हो तो अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता, मगरिब से निकाल के दिखाओ। फबुहितल्लज़ी कफर। तीसरा इम्तिहान, डाल दो इसको आग में, इसको जला दो। बहुत बड़ा अलाव बना दिया गया और खड़ा कर दिया गया। अब भी आखिरी मौका है, पास आ जाओ, रुजू कर लो। ये इम्तिहान, कामयाब हुए। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। चौथा इम्तिहान, इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी सयहदीन। घर बार वतन को छोड़कर बिल्कुल समझिए इन विल्डरनेस निकल गए हैं। इसलिए कि उस वक्त की दुनिया का तस्वुर कीजिए, आज से 4-4.5 साल कबल की दुनिया, कहां मालूम था कि कहां जा रहे हैं, क्या हालात होंगे, कहां पर हमें कोई होटल बने हुए मिलेंगे या सराय मिलेंगी, लेकिन निकल गए। फिर पूरी जिंदगी मुहाजिरत में है, आज यहां है, कल वहां है। और आखिरी इम्तिहान जिस पर के मैंने अल्फाज लिखे हैं कि इससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती, कि मुमतहिन पुकार उठे कि वह इम्तिहान वाकईतन बड़ा कड़ा था। वो जो फरमाया गया है कि अब अपने बेटे को 100 बरस का बूढ़ा, जिसने दुआएं मांग मांग कर बेटा लिया था, और अब वो बेटा 13 बरस का हुआ है। फलम्मा बलगा माहु साया, जबकि वो भाग दौड़ के काबिल हुआ है, जबकि बागू बन गया है बूढ़े बाप का। और अच्छे अल्फाज वहां पर मेरे कलम से इस वक्त निकल गए कि वो बूढ़ा बाप देख देख कर जी रहा होगा, बेटे को जवान होता देख रहा है। मेरे मिशन का आलमबरदार, मेरे काम को आगे लेकर चलने वाला, मेरे दस्तों बाजू बनने वाला अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, वली अता फरमाया है, साथी अता फरमाया है। आखिरी इम्तिहान जो है, मुमतहिन के तरकशे इम्तिहान में एक तीर बाकी था, और वो सबसे ज्यादा कारी तीर, जब उसमें कामयाब हुए हैं। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। और उसमें फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। कोई शक नहीं कि ये बहुत कड़ा इम्तिहान था इब्राहिम, तुमने सब पास कर। ये हजरत इब्राहिम की शख्सियत इस एतबार से कि पूरी जिंदगी मुसलसल इम्तिहान की जिंदगी। यही वजह है कि सूरह बकरा में एक आयत में उसको समो लिया, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। याद करो जबकि अल्लाह ने इम्तिहान लिया, इब्तिलाब किया, आजमाया इब्राहिम को बड़े बड़े इम्तिहानात में। कलेमातिन इसलिए कि ये तफखीम के लिए है, तनकीर नकिरा का लफ्ज़, बड़े बड़े इम्तिहानात में से गुजारा। और जब वो तमाम में पूरा उतरा तब कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अब मैं तुम्हें पूरी नौ इंसानी का इमाम बना रहा। उस मकाम पर फाइज होने के लिए वो तमाम टेस्ट जो है वो पास करने पड़े हजरत इब्राहिम को अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो दर हकीकत पूरी जिंदगी इम्तिहान। यही इम्तिहान है कि जो अब आप पर दुनिया की जो कैफियत अदलती बदलती रहती है, कभी फराखी है, कभी तंगी है, कभी सेहत है, कभी बीमारी है, कभी मुफलिसी है, कभी तमंगरी है, कभी हालत खौफ है, कभी हालत अमन है, कभी अल्लाह ने छप्पर फाड़ कर कुछ दे दिया है, और कभी अचानक जो कुछ था छीन लिया। ये सब क्या है? इम्तिहान है। चुनाचे सूरतुल फज्र के अंदर जो मजमून आया है कि फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ूलु रब्बी अहानन। कल्ला, इंसान का बड़ा मुगालता है।
बड़े धोखे में आ जाता है जब उसका रब उसे आजमाता है, आजमाने के लिए उसे दौलत देता है, नेमतें देता है। वो समझता है मेरे रब ने मुझे इज्जतें दी। इज्जत नहीं है, इम्तिहान है खुदा के बंदे। इसी तरीके से जब कोई इम्तिहान लेता है दूसरी शक्ल में, वैदा मुब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु, उस पर उसके रिज़्क़ को तंग कर देता है, नाप तोल कर देने लगता है हिसाब किताब से, तो कहता है रब्बी अहानन, मेरे रब ने तो मुझे जलील कर दिया। नहीं, ये जिल्लत नहीं, वो इज्जत